कि मीडिया कर्मियों ने बेअदबी के मसले को भी वहां पर सवालों के तौर पर रख दिया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि पंजाब के लुधियाना में एक ब्लास्ट हुआ है, महिला शौचालय में ये ब्लास्ट हुआ है। और अभी अभी चरणजीत सिंह चन्नी ये बता रहे थे कि जो जानकारी शुरुआती हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक जो ब्लास्ट करना चाह रहा था उसी की मौत हो गई है। 5 लोग जख्मी हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से जख्मी नहीं है। कल तक वो अपने घर लौट जाएंगे। उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा कि देखिए, ये वही पंजाब है जिन्होंने सैक्रिफाइस दिया है, बलिदान दिया है, जिन्होंने आजादी ली है। तो ये हरकतें हमें किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकती हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लुधियाना में इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है वो सच में दहलाने वाली खबर है। लुधियाना से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से असीम बस्सी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से जो जुड़े हैं असीम बस्सी। अभी जो मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे थे, चूंकि पंजाबी में कह रहे थे, मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को उसका लब्बो लुबाब बताएं। क्या कुछ अब तक उन्होंने कहा है इस केस को लेकर? देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये की है कि इसको हम डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी इस इंसिडेंट के पीछे हैं, उनको हम अनमास्क करेंगे, सामने लेके आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने काइंड ऑफ इनडायरेक्ट अटैक की है। जो उन्होंने कहा कि जिस दिन से हम नशों के केस के पीछे पड़े हैं तब से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज के इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो आज लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ है। सो ये एक इंडिकेटर उन्होंने दिया है, काइंड ऑफ व्हील्ड अटैक जिसको बोलते हैं, ओपोनेंट्स पे भी कर दिया है। किसी का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन से हम नशों के केसों के पीछे पड़े हैं, ये सब होना पंजाब में शुरू हो गया है। नहीं, उन्होंने बोला कि हार्ड एंड पीस है पंजाब की। और इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए ये क्लियरली कहा कि मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स आई है, बकायदा उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि पंजाब में इलेक्शंस हैं तो हो सकता है इस दरमियान जो है ब्लास्ट हो सकता है ये ब्लास्ट जिन नशे के कारोबारियों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं उनकी तरफ से किया जाए, या पंजाब को दहशत से हिलाने की कोशिश की जाए। यही बात चन्नी ने कही। एग्जैक्टली यही कहा उन्होंने कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली इसके पीछे क्या है, ये एक सुसाइड बॉम्बर था नहीं था। लेकिन अब एक बात क्लियर है कि जो बंदा सस्पेक्ट था वही मरा है। बिल्कुल। और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने भी यही बोला था कि ये बंदा जिसकी डेड बॉडी मिली है वॉशरूम से, यहां ये एक्सप्लोसिव के इंपैक्ट के बहुत नजदीक था और ही हिमसेल्फ वाज कैरिंग द एक्सप्लोसिव। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। लुधियाना से सचिन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आपके पास क्या डिटेल्स आ रही है अभी? जी, अभी हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसके बाहर खड़े हैं। राजनीतिक लोग जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पर इस धमाके का जो इम्पैक्ट है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जूम करके जरूर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि सामने जो है वो टूटे हुए शीशे जो हैं, खिड़कियां जो हैं, वो धमाके का इम्पैक्ट जो है वो दिखा रही हैं। पहली, दूसरी और तीसरी, ऊपर से अगर हम गिनना शुरू करें तो 3 ये मंजिलें जो हैं, इसके शीशे जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इस धमाके के इम्पैक्ट का कि कितना बड़ा ये धमाका था। जो वॉशरूम में ये धमाका हुआ है और उसके बावजूद यहाँ जो है ये बिल्डिंग के जो है 3 मंजिलों के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। और अगर ये धमाका बाहर होता तो क्या यहाँ मंजर होता। फिलहाल यहाँ सचिन बस ये बता दीजिए, ये जो मरने वाला है इसकी कोई पहचान अभी तक उजागर हो पाई है? इसकी पहचान हो पाई है? जी नहीं, जी नहीं, अभी तक पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। पर क्योंकि बॉडी जो है पूरी तरह से जली हुई है तो ये भी कह रहे हैं कि इसका डीएनए जो है डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा। हाँ। और आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस जो है इसके लिए लगी हुई है, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही पुलिस की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो टिकी हुई है, क्योंकि पुलिस इसी को सस्पेक्ट मान के जो है चल रही है। ओके, असीम बसी आप भी हमारे साथ बने रहिए, सचिन कुमार आप भी हमारे साथ बने हुए। अब ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, लगातार उनके सूत्र और अधिकारी आपके संपर्क में रहते हैं। ओम प्रकाश, ये अचानक वारदात के केसेस और सिलसिले जो हैं इतने एक्टिवली पंजाब में कैसे हो सकते हैं? क्या आकलन है आपका?
रूबिका, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो है कि कल चंडीगढ़ में इलेक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में कल इलेक्शंस होने हैं, लिहाजा इलेक्शंस के चलते ये इम्पैक्ट हो सकता है कि धमाका किया गया हो। दूसरी बात, अभी तक जो रिपोर्ट्स छन के आई थी उसमें तंजीम्स ने सीमा पार बैठकें की थी और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव हो या ना हो लेकिन टारगेटेड किलिंग चलती रहनी चाहिए। आज जो धमाका हुआ है उसमें सूत्रों का कहना है कि संभवतः इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और उसमें कुछ और मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया होगा और जो भी शख्स था उसे संभवतः उसको ऑपरेट करना नहीं आया और ये हो सकता है उसने इंटरनेट देखकर बम बनाने की ट्रेनिंग ली हो, लिहाजा वो उसको पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाया और वहीं पर वो ब्लास्ट हो गया। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। फिलहाल घटनास्थल पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पंजाब सरकार से तलब की है। रूबिका। ओके ओम प्रकाश, आप भी बने रहिए। अब सारे मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि क्या कहा सिद्धू ने इस ब्लास्ट के बाद। ये सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच लुधियाना ब्लास्ट को लेकर पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने एजेंसियों पर सवाल उठा दिए हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि एजेंसियां शक के घेरे में है। जी हां, मैं शब्दशः वो दोहरा रही हूं जो सिद्धू ने दोहराया है। एजेंसियां शक के घेरे में है। पंजाब में एक समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है। ये चुनाव के पास ही क्यों होता है। अब आप उस बयान को सुनिए और सारे खास मेहमानों से उसके बाद आपका तारुफ। पंजाब एक है, एक सी, एक रहूगा। पंजाब पंजाबीयत दे विच बन्निया होया है। वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब दी बेअदबी होई, फिर प्रयास होए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्होंने अड करन दे वास्ते, उन्होंने डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। इहदे च पंजाब इन्वॉल्व नहीं, इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।